और अब आपको बताते हैं एक सुसाइड ट्री के बारे में। वैसे तो आपने कई तरह के पेड़ और पेड़ में लगने वाले फल को देखा और चखा होगा, पर क्या आपने कभी किसी पेड़ का नाम सुसाइड ट्री सुना है? अगर नहीं सुना और नहीं देखा तो आज न्यूज़ 18 आपको सुसाइड ट्री के बारे में बताने जा रहा है। एक ऐसा पेड़ जो सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान लेता है, एक ऐसा फल जिसको खाने के बाद आप मिनटों में मौत की गहरी नींद में सो जाएंगे। झारखंड का ये इकलौता सुसाइड ट्री है। ये पेड़ वन उत्पादकता संस्थान रांची के कैंपस में लगा है। सुसाइड ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। अक्सर किसी पेड़ पर लगे हुए फल को देखने के बाद उसे खाने की इच्छा होती है। मन में लालच आता है कि कैसे उस पेड़ से फल को तोड़ें और उसका स्वाद चख लें। यहाँ जिस पेड़ के पास मैं खड़ा हूँ, यहाँ भी अगर आप देखें, ठीक अभी आम का मौसम है और आम के इस मौसम में बाज़ार में अगर आप देखें, हर तरफ अलग अलग वैरायटी के आम मिल रहे हैं। और ये जो सामने जो फल है उसका सेब भी आम की तरह है। लेकिन अगर आप इसे खाने के लिए सोच रहे हैं या आपके मन में वो लालच आ रही है तो थोड़ा ठहरिए, क्योंकि जिस पेड़ के पास मैं खड़ा हूँ, जिस फल का जिक्र मैं कर रहा हूँ, वो सुसाइडल ट्री है। मतलब आप समझ लीजिए, सुसाइडल ट्री, आप अगर इस फल को खाते हैं, इसके अगर किसी बीज को खाते हैं, आपके मुंह तक वो स्वाद के बदले विष चला जाता है तो आपका बच पाना मुमकिन नहीं है। क्या वाकई में ये सुसाइडल ट्री है? हम मान लें कि अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो मेरी जान जा सकती है। हाँ, ये बिल्कुल हानिकारक वृक्ष है। और जहाँ तक मैंने अपने, चाहे वो किताबें हो चाहे इसके जानकारी के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये बहुत ही पॉइजनस और जहरीला फल होता है और इसके जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और पुराने ज़माने में, जैसा कि मैंने कहा, कि राजा महाराजा इसके बीज का इस्तेमाल किसी को सज़ा देने के रूप में करते थे, कि उसको ज़बरदस्ती से इस बीज को खिला दिया जाता था ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। तो जहाँ तक इस वृक्ष के बारे में है तो इसका नाम, साधारण नाम सुसाइडल ट्री है और इसका वैज्ञानिक नाम है सर्बेरा ऑर्डोनेला और ये एपोकाइनेसी फैमिली से आता है। और हमारे संस्थान में लगभग 125 से 30 प्रजाति के वृक्ष है, जिसमें एक इकलौता है। आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर वैसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से अगर खा रहे हैं तो डेथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? इनके फल में एलाकॉइड्स की अमाउंट जो रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से शरीर में पॉइजनस के तौर पे काम करता है। फल के साथ में और जो इसका पल्प होता है, जो फ्लेश पार्ट हुआ, जो गूदा पार्ट कहलाता है, उसको भी खाने से उसमें भी पॉइजन का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। और ये स्पीसीज जो प्रजाति है, ये यहाँ की नेटिव नहीं है, यहाँ की नहीं है, ये बाहर से लाया गया है। कहाँ से लाया? ये मैंग्रोव स्पीसीज है, सुंदरबन जो एरिया हुआ पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार से लाया गया है। देखिए, ये एकमात्र सुसाइडल ट्री है और जैसा कि बताया कि आप अगर यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आपको इस बात की सावधानी रखनी है कि जो पीछे ये पेड़ है और पेड़ पर लगे हुए जो फल हैं, इसको आपको खाना नहीं है। सिर्फ आप इसको देखने के बाद आपके मन में लालच आ सकती है, लेकिन अगर आप इसको खाते हैं, इसका सेवन करते हैं तो आपकी जान जानी तय है। इसलिए इसका नाम सुसाइडल ट्री रखा गया है। और झारखंड में ये एकमात्र ऐसा सुसाइडल ट्री है जो इस कैंपस के अंदर है। तो समझ जाइए कि हर फल आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आपके लिए, आपके सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। आपकी जान भी ऐसे फल से जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और वहीं रामगढ़ के दोहाकातू पंचायत में साल 2011-12 में बना स्वास्थ्य उपकेंद्र बिना खुले ही जर्जर होने की इस वक्त कगार पर है। 29 लाख की लागत से बने इस केंद्र को अब तक स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर तक नहीं किया गया है। अभी हाल ये है कि भवन को खाली देख बिरहोर परिवार साल 2018 से ही यहाँ रह रहा है। स्थानीय निवासियों का इस पर कहना है कि यहाँ कभी डॉक्टर और दूसरे स्टाफ झांकने तक नहीं आते। दोहाकातू से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूं रामगढ़ प्रखंड के दोहाकातू पंचायत में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं इस उप स्वास्थ्य केंद्र को। इस उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 29 लाख की लागत से 10 साल पूर्व कराया गया था, लेकिन अभी तक इसे
हैंड ओवर नहीं किया गया है। यहाँ पर ना तो चिकित्सक आते हैं, ना स्वास्थ्य कर्मी आते हैं। ऐसे में यहाँ पर एक गिरहोत परिवार जो है वो स्वास्थ्य केंद्र में रह रहा है। बताया गया ये चालू नहीं हुआ था, इसी कारण यहाँ रह रहे हैं। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? कब से रह रहे हैं? 2018 से। 2018 से। तो ये तो अस्पताल है, इसमें आप कैसे रह रहे हैं? अस्पताल यहाँ तो सब काम तो अधूरा है, सब तो अधूरा छोड़ दिया। अच्छा, तो ये नहीं कोई मतलब चालू नहीं हुआ इसलिए आप रह रहे हैं? हाँ, आप फैमिली के साथ रह रहे हैं? हाँ, तो 2018 से। 2018 से। आपका क्या नाम है? बाबूलाल बिरोल। बाबूलाल बिरोल। तो ये कभी डॉक्टर यहाँ कभी नहीं आया? ना, कभी नहीं आया डॉक्टर। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ना तो डॉक्टर है, ना कोई स्वास्थ्य कर्मी है। ऐसे में इन लोगों को इलाज के लिए परेशानी होती है। एक और महिला से बात कराते हैं। ये अस्पताल कभी खुला कि नहीं खुला? नहीं खुला। कभी नहीं खुला? नहीं। ये डॉक्टर नहीं आते? नहीं। और दूसरे लोग स्टाफ कोई नहीं आता है? नहीं आता। क्या नाम आपका है? पारो देवी। पारो देवी। कहाँ जाती हैं इलाज कराने? सदर। रामगढ़ सदर जाती हैं। हाँ। तो आप समझ सकते हैं यहाँ के ग्रामीणों को इलाज के लिए यहाँ से सदर अस्पताल रामगढ़ जाने को बाध्य होना पड़ता है। ऐसे में सरकार का जो यहाँ पैसा लगा इस बिल्डिंग पर, वो इसको फिजूलखर्ची ही मान सकते हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग को अभी तक हैंड ओवर भी नहीं किया गया है और ना तो यहाँ कोई चिकित्सक और ना ही कोई चिकित्सा कर्मी यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों को छोटे मोटे इलाज के लिए भी रामगढ़ और रांची की दौड़ लगाने को मजबूर होना पड़ता है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। वहीं जब इस बारे में रामगढ़ के सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही भवन का हैंडओवर लेने का भरोसा दिया है। साथ ही इसे अपने कब्जे में लेकर डॉक्टर और स्टाफ की भी जल्द तैनाती का भरोसा दिया है। में जो बिल्डिंग बनी है तो उसका अभी हैंडओवर नहीं हुआ है। हमने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो रामगढ़ ब्लॉक के हैं उनसे भी बात की है और वो भी बोले हैं कि हैंडओवर नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग बहुत जल्द बिल्डिंग डिवीज़न या स्पेशल डिवीज़न से बात करके और इसको हैंडओवर हम लोग ले लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर स्टाफ की पोस्टिंग करेंगे और डॉक्टर्स भी वहाँ जाएंगे, तो इस ढंग से वहाँ पर कार्य सुचारू रूप से चलने लगेगा।